बापू के सपनों का भारत में हमारी यात्रा सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत में पहुंची है, जहां हम एक सरपंच पद की दावेदारी के लिए, उम्मीदवारी के लिए उपयुक्त व्यक्ति जो अरविंद कुमार के नाम से जाने जाते हैं, ये एक लॉयर भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और एक दूरदर्शी सोच के साथ इन्होंने अपना स्लोगन दिया है, वादा नहीं विकास होगा, आम जनों का सम्मान होगा, अस्पष्ट नीति अस्पष्ट विचार, राजनीति नहीं प्रेम अपार, जात पात की बात नहीं, गरीबों से कोई घात नहीं, जिसका हक उसी को दूंगा, जीत कर आपके बीच रहूंगा। ये इनका एक मिशन और विजन स्टेटमेंट है, जिसमें ये और राजनेताओं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यह अधिवक्ता हैं और बापू के सपनों के भारत मुहिम में समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से आम लोगों को न्याय उसके घर पर मिले, इसलिए सरपंच जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। हम रूबरू होते हैं अरविंद कुमार जी से। अरविंद कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का। आप हमें ये बताएं कि राजनीति में आने का मन कैसे हुआ और ऐसी कौन सी बात थी कि आपको ये लगा कि अब हमें अधिवक्ता के रूप में रहने के साथ साथ एक सरपंच की भूमिका में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की भूमिका में इस संवैधानिक पद पर आना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब राजनीति में आया तो मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूं, और जब मैं यहाँ कोर्ट ज्वाइन किया तो जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस में थे तो मुझे लगा कि गरीब जो लोग न्यायालय में आते हैं उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के वकीलों के द्वारा, कोर्ट के मुंशी के द्वारा, पेशकार के द्वारा सिर्फ उनके रुपयों का दोहन किया जाता है। और इन परेशानी को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस वकालत पेशा को छोड़कर और ग्रामीण स्तर पर जो मुझ में क्षमता है, जो मुझ में ज्ञान है, उसको हम गांव के जो गरीब निस्सहाय लोग हैं उनको आपस में बैठा करके ही गांव में ही उनको संधि करवा दें। और इसलिए मैंने वकालत पेशा को छोड़ करके और ग्रामीण स्तर पर सरपंच पद को चुना। आबादी लगभग 140 करोड़ है और उस 140 करोड़ में अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 35 करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालय में लंबित हैं। कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आबादी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, सरपंच पद की जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना बड़ा चैलेंज आप कैसे उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से लेंगे जो आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? शायद इसी वजह से आप भी राजनीति में आए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनको सबसे पहले ये सोचनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले लोग सोचते हैं कि मुझे ब्लैंक चेक मिल रहा है ये, और मेरा मानना है कि हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम समाज सेवा करने आए हैं। और समाज सेवी होने का मीन्स ये होता है कि जो हमारे गांव के गरीब गुरबे लोग हैं, जो हमारे गांव के गरीब निस्सहाय लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ठेला रिक्शा चलाते हैं, उनको न्यायालय नहीं जाना पड़े, इसलिए हम इस पद को चुने हैं और सरपंच पद से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ही जीतने के तुरंत बाद पहली वो कौन सी 5 प्राथमिकताएं होंगी जो आप ग्रास रूट लेवल पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आपके न्याय देने की प्रक्रिया के साथ समाज का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा? वो 5 कामों का जिक्र करिए। अभी भी हम निवर्तमान सरपंच हैं सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत के जी, और मैंने क्या किया है पूर्व के 5 वर्षों में वो तो हमारा फीडबैक हमारा जनता ही बताएंगे। और मैं समझता हूं कि आगे जो मेरा विज़न है वो मेरा विज़न लगातार चलते रहेगा। और जिस उद्देश्य को मैं वकालत पेशा को छोड़ा, मैं BEd MAd हूँ, मैं टीचर की नौकरी जब मुझे लगी थी 2016 में चुनाव जीतने के बाद, मैं वहाँ ज्वाइन करने नहीं गया। तो एकमात्र मेरा उद्देश्य रहेगा यही कि हमारे जो गाँव का, हमारे जो प्रखंड का, हम प्रखंड के सरपंच संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रखंड से थाना में केस नहीं जाए, कोर्ट में केस नहीं जाए, लोग ग्रामीण स्तर पर बैठ करके ही उसको सुलझाएं, यही मेरा विज़न है। इस विकास जो है, जैसे मुख्यमंत्री जी का
महत्वाकांक्षी परियोजना है 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली, स्वरोजगार के कई सारे स्कीम्स हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया तो सरपंच का एक विशेषाधिकार होता है, लेकिन उस विशेषाधिकार के अलावा और जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं उसमें आप क्या देखते हैं और क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि इस बार कोरोना पैंडेमिक आने से पिछले 2 सालों में विकास के कई काम रुक गए हैं। तो ऐसे में कोरोना अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और हो चुका है। तो अब जो नया कार्यकाल होगा, इस कार्यकाल को कैसे ऐतिहासिक बनाएंगे? सबसे पहले तो नीतीश जी का जो कार्यक्रम है न्याय के साथ विकास का, हम आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहेंगे कि न्याय के साथ साथ जो विकास की बात आप करते हैं उसको मुखिया और सरपंच, मुखिया जो होते हैं गांव के विकास योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, योजना को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, योजना का चयन करने की जिम्मेदारी है, और सरपंच पर जिम्मेदारी है गांव की न्यायिक प्रक्रिया का। तो हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से कहना चाहेंगे कि न्याय के साथ जो विकास की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सरपंच और मुखिया में तमाम पंचायतों में कंट्राडिक्शन हर हमेशा बना रहता है। एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो हम सबसे पहले उन्हें कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को, कि जो सरपंच और मुखिया की जो जिम्मेदारी है दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे कायम रहे, इसके लिए वो एक बहुत बड़ा निर्णय लें जिससे कि कोऑर्डिनेशन कायम हो और निश्चित रूप से पंचायत की विकास, हमारा बिहार का विकास, हमारा क्षेत्र का विकास होगा। आज के युवा जो बेरोजगारी और कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है समाज में, नैतिकता का पतन होता जा रहा है, सभी लोग अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं, मानवीय मूल्यों, मानवाधिकारों का हनन होता है। ऐसे में युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका कि युवा कैसे सोसाइटी के डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें, या आप उनसे क्या चाहते हैं? सबसे पहले युवाओं को नई दिशा देने का जो काम है वो कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, और ख़ास करके हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी आज अगर समाज के अंदर नशाखोरी है, क्या कहते हैं, अगर अपराधी कोई भी बात अगर होती है, इसमें सबसे पहले नशा का नाम आता है। जब लोग अपने मन मस्तिष्क में नहीं होते हैं, नशा का सेवन करते हैं, तब जाकर के कोई अपराधी कृत्य करते हैं। तो प्रशासन महोदय से हम कहना चाहेंगे कि जो नशा बंदी की प्रक्रिया है उसको सख्ती से वो लागू करें, और जब सख्ती से लागू करेंगे तब ये जाकर के युवाओं का विकास हो सकता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जहाँ तक मैं किया हूँ पूरे पिछले 5 वर्षों में, युवाओं को निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। मैं एक सर्वेयर भी हूँ जिसको अमीन कहते हैं। हम पूर्व में कई बार अपने गांव के बच्चों को जो मैट्रिक पास हैं उसको अमानत का ट्रेनिंग दिया हूँ, जिससे भी वो स्वरोजगार कर सकते हैं, स्वरोजगार में जुड़ सकते हैं, और अन्य सारी बातें जो हैं हमने किया है और युवाओं को नई दिशा देने का काम किया है। आधी आबादी में लगभग देश में 75 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 72 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं। आधी आबादी होने के बाद भी आज महिलाएं घरेलू हिंसा, मानवाधिकार हनन और तरह तरह के रूढ़िवादी प्रथाओं से जूझ रही हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय का क्षेत्र उनके लिए आपके विचारों को कैसे नए आयाम देगा? खास करके हम अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज जो जिस रूढ़िवादिता का बात कर रहे हैं, महिलाओं के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई हैं। हमारे समाज की बच्चियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। और मैं अभी आपको बता दूं कि हमारे घर के जस्ट बगल में एक हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं जिनकी माँ शिक्षिका हैं, अभी बीपीएससी कंप्लीट की है। और मैं इसके माध्यम से तमाम हमारी जो माँ बहनें हैं और ख़ास करके जो पढ़ाई में लीन हैं अभी हमारी बहनें, उससे हम कहना चाहेंगे कि मन लगा के पढ़ें और ये रूढ़िवादिता को अंत करें, अपना अधिकार को पहचानें। और इसके लिए भी हम लगातार काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। गांधी जी के नाम पर, गांधी जी चूँकि ग्राम स्वराज और गांव के वो विकास करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को बनाना चाह रहे थे, जैसा कि आज़ादी से पहले उन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों में कहा। तो गांधी के सपनों के भारत में गांधी के नाम से कई सारे स्कीम्स हैं जो रोजगार के लिए, मनरेगा जैसी योजनाएं हैं,
उन सब योजनाओं में क्या सिर्फ मुखिया जी का ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए पंचायत में, जिसमें मुखिया भी हो, सरपंच भी हो, पंचायत समिति भी हो, जिससे कि उस योजनाओं का इंटरनल ऑडिट होता रहे, उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे? ऐसा क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस दिशा में कुछ काम करने की ज़रूरत है? इस दिशा में तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जिला पार्षद, पंचायत समिति और मुखिया, इन तीनों आदमी को कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, उसमें सरपंच नहीं है। हाँ, अभी तक। हाँ, यही चाह रहे थे कि सरपंच का भी होना सरपंच जरूरी अभी है। तक नहीं है। तो मैं तो आपको पहले कहा, जब तक पंचायत के विकास के लिए मुखिया और सरपंच का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पंचायत की भली भांति विकास नहीं हो सकती है, मेरा मानना है। तो गांधी के सपनों का भारत तब आगे बढ़ेगा जब सभी पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।